इमाम जाफर सादिक जैसी शख्सियत सिर्फ इतना कह देते कि जायज है फिर ठीक था, दलील की जरूरत नहीं थी। लेकिन इमाम जाफर सादिक इतने बड़े इमाम होके, हुसैन के पोतरे होके आगे दलील दे रहे हैं कि अब, और बता रहे हैं उम्मत को कि तुम तो अबू बकर को पता नहीं क्या क्या ताने देते हो, मेणे देते हो, दुश्मन तराजी करते हो। इमाम जाफर सादिक के नजदीक अबू बकर का अमल शरीयत के लिए मीनारा नूर है। इमाम जाफर सादिक के नजदीक अबू बकर का अमल इस काबिल है कि उसको दलील के तौर पे पेश किया जाए। अब सवाल करने वाले ने फिर सवाल किया, उसने कब छोड़ा था? उसने कहा आप अबू बकर को सिद्दीक कहते हो? फरमाया नाम हुवा सिद्दीक, नाम हुवा सिद्दीक। हाँ हाँ वो सिद्दीक है। और जो अबू बकर को सिद्दीक न माने, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में झूठा बनाए। किसी और महफिल में पूछा गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोटी हस्ती है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा मीनारा नूर है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। किसी ने पूछा कि जनाब आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जो मुझसे बड़े थे जब उन्होंने कहा तो मैं क्यों ना कहूं। हुसैन के बेटे ने जवाब दिया जब मुझसे बड़ों ने कहा तो मैं क्यों ना कहूं। आप मदीने में थे, शाम से दो बंदे आए, पूछते जानबूझ के थे क्योंकि उस वक्त काम शुरू था सहाबा पर तन तशनी का, और लोग इन्हीं से सवाल किया करते थे। दूसरे लोगों से मुतस्सर होके दो बंदे आए मदीने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में, पूछा ऐ इमाम अबू बकर और उमर नबी के कितने करीब थे? अबू बकर और उमर नबी के कितने करीब थे? आपने जब जहां पे आप गुंबद खजरा है उस वक्त कब्र मुबारक होती थी, गुंबद नहीं था, आपने कब्र की तरफ इशारा फरमाया। मदीने में थे ना, आपने कब्र की तरफ इशारा फरमा के फरमाया जितने अब करीब हैं अल्लाह की कसम सारी जिंदगी इतने ही करीब थे। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रब का शुक्र अदा करते हैं कि हम नबीना नहीं है, दोनों आंखें रब ने हमें दी है। हम अगर मुस्तफा के आले बैत से मोहब्बत और मुवद्दत रखते हैं तो हम इसी तरह मुस्तफा करीम के असहाब को भी देखते हैं। इसी एतदाल का नाम आले सुन्नत वल जमात है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात के बारे में ये जो जुमला इरशाद फरमाया, इसकी बड़ी रमज है इसकी। जब पूछा गया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रवायत है, मुस्तदरक लिल हाकिम, हदीस का नंबर है 4637। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। ये जुमला आपने तो इतनी दी सुनी, सिर्फ इतना नहीं है जुमला। फरमाया फमन अरादल मदीना था, ये जुमला काबिल गौर है। अगला जो है आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। फमन अरादल मदीना था, जो इल्म के शहर में आना चाहता है फल या तिल बाब, बा दरवाजे से आए, फल या तिल बाब। अब मैं बड़ा गौर करता रहा कि 14 सदियां पहले पैगंबर अकरम ने ये जुमला बोलना क्यों जरूरी समझा। इतना जो बोल दिया ना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, बात तो खत्म थी। लेकिन पैगंबर ने मजीद फरमाया कि
मन अराद अल मदीना था, जो इल्म के शहर में आने का इरादा करे, फल या तिल बाब, नकब लगा के चोरी करके अंदर ना आए, दरवाजे से आए, और दरवाजे से आएगा तो दरवाजा अली होगा। ये क्यों फरमाया? ये तब मुझे पता चला जब ये पता चला। आपको ये तो इल्म है कि जो भी आलिम दीन बनना चाहे तो वो पहले मदरसे जाता है, दाखिल होता ही है तो पहले साल में उसे जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसके पहले जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं इल्म सरफ और इल्म नाव। जितने तक सरफ नहीं सीखेगा, इल्म नाव नहीं सीखेगा, अरबी ग्रामर नहीं आएगी, अरबी ग्रामर नहीं आएगी, कुरान समझ नहीं आएगा। जब इल्म सरफ सीख लेगा, इल्म नाव सीख लेगा, कुरान जबरों जेरों के बगैर भी सामने होगा तो उसको कोई मसला नहीं, वो पढ़ता जाएगा। अब गौर करो, ये सरफ का इल्म लिखा किसने सबसे पहले? दुनिया के अंदर रुए जमीन पर अरबी ग्रामर के नाम से सबसे पहली जो किताब लिखी गई वो मौला कायनात मौला अली के शागिर्द ने लिखी। अली के इल्म का फैज शागिर्द को मिला, शागिर्द ने इल्म सरफ लिखी, इल्म नाव लिखी। तो फिर जब ये पढ़ा ना तो मुझे पता चला कि पैगंबर ने सच फरमाया था, मन अरादल मदीना था, जो इल्म दीन हासिल करना चाहता है, इरादा करना चाहता है, फल या तिल बाब, वो दरवाजे से आए। उतने तक बंदा आलिम नहीं बन सकता जितने तक इल्म सरफ और इल्म नाब के जरिए ग्रामर ना पढ़े, और ग्रामर मिलती ही अली के दरवाजे से है। पता चला कि बंदा आलिम दीन बानी हो सकता है जो पहले अली के इल्म का फैज लेगा। ऐ अली, तेरी मिसाल मेरे नजदीक ऐसे है जैसे मूसा के साथ हारून थे। अब इसकी वजाहत मौला अली ने खुद अपने इरशाद में फरमाई। मौला अली ने फरमाया, मिस्ली फी हाज़िहिल उम्मा, मोहम्मद अरबी की उम्मत में मेरी मिसाल कमासाले ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम की तरह है। मौला अली फरमाते हैं मेरी मिसाल इस उम्मत में, मिस्ली फी हाज़िहिल उम्मते, फरमाया कमासाले ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम की तरह है। ऐ अली कैसे? फरमाया अहब्बत होता इफातुन वफरतत फी हुब्बिही फहलकत। हजरत ईसा के साथ एक गिरोह ने मोहब्बत की तो मोहब्बत में अफरात किया, ज्यादती की, और फहलकत और हिलाक हो गई। वह अब गज़त होता इफातुन, दूसरे गिरोह ने बुग़्ज़ किया, वह फरतत फी बुग़्ज़ ही, उस बुग़्ज़ में अफरात किया, फहलकत, वो भी हिलाक हो गई। फरमाया वह अख़बत हो ताइफ़तुन फ़क़्तसदत फी हुब्बिही फ़नजत। और तीसरा गिरोह था, उसने मुझसे मोहब्बत की लेकिन मोहब्बत ऐसे की कि अली को अली के मकाम पे रख के प्यार किया। फरमाया वो गिरोह कामयाब, वो कामरान हो गया, वो कामयाब हो गया। ये अली का फरमान असूल काफी में भी दर्ज है। मौला अली ने फरमाया सय्यह लक फिया सिनफान है, मेरे बारे में दो गिरोह हिलाक हो जाएंगे। मुहिब्बुन मुफरतुन, एक वो जो मोहब्बत करेगा तो इफरात करेगा, अली को अली के मकाम से बढ़ा देगा, कभी बढ़ा के नबियों तक पहुंचाएगा, कभी खुदा तक पहुंचाएगा। तज़हबुल हुब्बु इला गैरिल हक़्क़ि, उनकी ये मोहब्बत ही उनको हक से दूर ले जाएगी। व मुबग़िज़ुन मुफ़रितुन, दूसरा गिरोह जो बुग़्ज़ करेगा, तज़हबुल बुग़्ज़ु इला गैरिल हक़्क़ि, उनका वो बुग़्ज़ ही उनको हक से दूर ले जाएगा।